कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गन्ने के रस की खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। ये नाप करके पूरा 3 लीटर गन्ने का रस मैंने लिया हुआ है, जिसमें हाफ के जी के करीब मैंने खीर के जो चावल होते हैं, जिसको कनकी भी बोलते हैं, वो लिया। उसको अच्छे से धो करके भिगो दिया मैंने आधे घंटे के लिए। उसमें ये अच्छे से पक जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इससे हम इसको जब पकाएंगे, झागाएंगे, वो उतारेंगे। बस यही बस इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और कुछ नहीं। और हैंड ब्लेंडर से इसको बाद में चावल गल जाएंगे तो हमें उससे पीस लेना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। इसका जितना मैल था वो ऊपर आ गया है। इसको एक अलग बर्तन निकाल देंगे, आंच थोड़ी कम करके इसे छलनी से ऐसे ले करके और सब इसमें डालते जाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। जितना भी रस में कोई इम्प्योरिटी है या कुछ है तो काली काली खीर नहीं बनेगी, सब साफ साफ बनेगी। कुछ लोग इसमें सोडा भी डालते हैं, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ऐसे ही बस इसको बहुत थोड़ा से ये रहा सब एक बार और उबाल दे लेंगे। अगर लगेगा कि इसमें झाग और आ रहा है तो उसको भी उतार लेंगे। ये पकता रहता है, इसमें से ये झाग हम उतारते रहते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस ये क्योंकि ये कम है हमारे पास रस, तो इसलिए इसमें से इतना सही इसका जो ये कालापन था निकला। इसको एक तरफ कर देंगे। तो इसमें अब हम ये चावल डाल देंगे संभाल करके। अभी चावल तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लेंगे पकने में। हाई फ्लेम पर ही पकेगा, इसको बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। चावल डालने के बाद हमें इसको चला के मिक्स कर देना ताकि चावल नीचे ना लगें। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं कोशिश ये करूँगी कि जो हमारी नाइन दादी कभी ओरिजिनल डिशेस बनाया करती थी पुरानी, वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। जो उन्हीं में से एक डिश है, बहुत अच्छी बनती है, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। लोग समझते हैं कि ये मुश्किल डिश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर करा जाए, सीखा जाए तो सब हो जाता है। ये बहुत समझिए पुराने ज़माने का तरीका तो यही है जो हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है, खीर को पकाते हुए। गांव कस्बों में ज़्यादा पकती है, शहर वाले ज़रा इससे बचते हैं, लेकिन सीखें और सब कर लें तो ऐसा कुछ मसला नहीं। बस अब हम इसको चम्मच 2-4 मिनट इसको चला करके, जैसे इसमें उबाल आ जाएगा इसको छोड़ देंगे और अपना बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि ये उबले नहीं या नीचे नहीं लगे। बस इतना ही हमें देखना है। और ये आधे घंटे के अंदर पककर तैयार हो जाएगी। फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे इसका। ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। चावल पूरे ही रस में पक गए हैं। बस इस स्टेज पर इसको बंद कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे, चावल गल ही जाते हैं इसमें। और जो मैंने चावल का और रस का रेशो बताया है वो इतना ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये होगा कि अगर चावल ज़्यादा हो जाएंगे तो खीर फीकी हो जाएगी। इतना ही बस बहुत है। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से पीस करके और बाद में फिर ड्राई फ्रूट डालें। इसको हम हैंड ब्लेंडर से पीस लेंगे और केयरफुली, इसलिए कि गर्म है ये। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पिस करके तैयार हो गई। इसमें बिल्कुल चावल जो है पूरी तरह घुल गए हैं। अब ये हम ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। वैसे तो इसमें ट्रेडिशनली तो मूंगफलियां डलती हैं, लेकिन अब आजकल कोई बच्चे मूंगफली वगैरह इसमें खानी पसंद नहीं करते, तो मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ इसमें। अच्छा लगता है। इसको जब भी सर्व करें गरम दूध ऊपर से डाल करके करें। कुछ लोग मलाई से खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग खाली खाते हैं, लेकिन दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये देखिए पूरी तरह तैयार है। अब मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये बड़ा डोंगा है, इसमें निकालती हूँ मैं। बहुत अच्छी बनती है, ज़रूर ट्राई करें। ट्रेडिशनल चीज़ है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि इसको बनाना मुश्किल है,
ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से बन जाती है, बस थोड़ी टाइम लगता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई अब हाथ का इतना काम नहीं है कि हमें हाथ से इसको घोटना पीसना, कुछ नहीं। हैंड ब्लेंडर है, मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, लाइफ हमारी इजी हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हो गई हैं बनानी। ये देखिए बन करके तैयार है, ज़रूर ट्राई करें इसको। मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते चलते आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidia.com के नाम से, उसको भी देखें, वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक ख्याल रखें।